हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल माय फ्रेंड्स एज वेल ऑल माय सब्सक्राइबर्स, सभी को सबसे पहले नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में और उम्मीद करता हूं कि जो मेरी वीडियोस आ रही हैं आपके पास वो कहीं ना कहीं आपकी उम्मीदों को पूरा करेंगी। और वन थिंग इज क्लियर है कि मेरे वीडियोस छोटे बच्चे भी देख सकते हैं और प्रतिदिन अपने लाइफ में एक या दो सेंटेंसेस याद करके इनको सीख सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप सभी ने देखा होगा कि कोविड-19 का एज है और इस एज में ऑनलाइन पढ़ाई गवर्नमेंट ने शुरू की है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए मैंने भी अपना यूट्यूब चैनल चालू किया है और कोशिश की है कि छात्रों को किसी न किसी तरह से मदद पहुंचाई जाए। और अपने चैनल के माध्यम से ही मैं कुछ लेसन्स हैं धीरे धीरे एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि बच्चे इनको पढ़ें और ये उनकी स्टडी में मदद करें। तो आज मैंने 9th क्लास का एक लेसन सेलेक्ट किया है, इफ़ आई वर यू, यदि मैं तुम्हारे स्थान पर होता। ये एक प्ले है जो कि रॉन हिबार्ड द्वारा लिखा गया है और बहुत ही इंटरेस्टिंग नाटक है। तो गाइज, वीडियो शुरू करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है कि वे इसको अच्छे से देखें और अपनी स्टडी में इंक्लूड करें। तो जब हम कहानी को पढ़ते हैं तो हमें इसमें एक मेन कैरेक्टर नज़र आता है जिसका नाम है जिराल्ड। वो असेक्स में रहता है और उसके जो कुटिया है वो बहुत ही निर्जन है, अकेला रहता है, किसी से कोई ख़ास मतलब नहीं है और अपनी एक्टिविटीज़ में बिजी रहता है। एनीवे, प्ले आगे बढ़ता है तो हम देखते हैं कि एक घुसपैठिया, जिसको कि इंग्लिश में इंट्रूडर बोलते हैं, इंट्रूडर, वो उसको वॉच कर रहा है, केयरफुली वॉच कर रहा है और शायद उसकी कुछ मोटिव हैं, कुछ प्लान्स हैं। वो फुटेज में घुस जाना चाहता है और कुछ ना कुछ एडवांटेज ले लेना चाहता है। इनफैक्ट क्या है कि जिराल्ड और जो बाहर खड़ा हुआ घुसपैठिया है, उनकी शक्ल हूबहू मिलती है, उनकी शक्ल हूबहू मिलती है। तो जो इंट्रूडर है, घुसपैठिया है, वो ऑलरेडी एक मर्डर कर चुका है, एक हत्या कर चुका है तथा पुलिस उसकी तलाश कर रही है। जब वह जिराल्ड को देखता है तो वह पाता है कि वह तथा जिराल्ड हमशक्ल हैं, यानी कि उनके फेसेस एक समान हैं। यदि वह उसके एक्सप्रेशंस, उसके मोमेंट्स, उसकी एक्टिविटीज़, उसके नेचर को सीख ले तो वो अपना जीवन बचा सकता है। प्लान क्या है? सिंपली उसकी सारी एक्टिविटीज़ को वो अडॉप्ट कर लेगा, उसके स्टाइल को, उसके मैनर्स को, और फाइनली वो जिराल्ड को किल कर देगा, यानी कि मार देगा और उसके स्थान पर खुद अपना जीवन व्यतीत करेगा और पुलिस से बच जाएगा। तो इसी मोटिव प्लान के साथ वह जिराल्ड के जो कॉटेज है उसमें घुस जाता है और जो जिराल्ड के मोमेंट्स को बहुत ही केयरफुली देख रहा है। जिराल्ड भी स्मार्ट है, बहुत ही सयाना व्यक्ति है और जब उसने देखा कि कोई घुसपैठिया उसकी कॉटेज में घुस गया है तो वो अपने ब्रेन को, अपने माइंड को बहुत कूल रखता है, बहुत ही ठंडा रखता है और वो उससे पूछता है कि आखिर क्या कारण है, तुम मेरी कॉटेज में घुस आए हो। तब इंट्रूडर उसे एक्सप्लेन करता है अपनी जो मोटिव है, जो उसकी इंटेंशन है, कि मेरी शक्ल तुम्हारी शक्ल से हूबहू मिलती है और मैंने एक व्यक्ति की हत्या की हुई है और पुलिस मेरे पीछे है और वो मुझे कभी भी गिरफ्तार कर सकती है। अब मेरा मोटिव ये है कि मैं तुम्हें मार दूंगा और तुम्हारे एक्सप्रेशंस, तुम्हारी आईडी को अडॉप्ट कर लूँगा और पुलिस को भ्रमित कर दूंगा। इस प्रकार मैं अपने आप को पुलिस से बचा लूँगा। क्लियर? जिराल्ड उसकी प्लानिंग को समझ जाता है, लेकिन जिराल्ड भी एक स्मार्ट व्यक्ति है, वो भी अपनी ट्रिक यूज़ करता है और उसे बोलता है कि भाई देखो, जैसे तुम लुटेरे हो ऐसे ही मैं भी लुटेरा हूँ, मैं भी एक गैंग का लीडर रह चुका हूँ और मैंने भी एक व्यक्ति की हत्या कर रखी है। पुलिस मेरे पीछे पड़ी हुई है और अगर तुम मेरी आईडी को अपनाते हो तो तुम नहीं बच पाओगे, तुम तो डबल मर्डर के गिल्टी हो जाओगे, दोषी हो जाओगे और तुम्हें तो निश्चित ही फांसी लग जाएगी। तो ऑब्वियसली यदि तुम मुझे मार देना चाहते हो तो ये तुम्हारे लिए सॉल्यूशन नहीं है। तो इंट्रूडर बोलता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें नहीं मार रहा, लेकिन किसी तरह से हम इस जो हम हमारे ऊपर जो दोष लगे हुए हैं, हम इससे कैसे छुटकारा पा सकते हैं। तो इसी वक्त जी इंट्रूडर जो होता है वो अपने हाथ में पिस्टल लिए हुए होता है
वो जिराड की तरफ पिस्टल को तान देता है और बोलता है कि ज़्यादा शान पट्टी या ज़्यादा स्मार्टनेस दिखाने की आवश्यकता नहीं है, और यदि तुम मेरे साथ कुछ शान पट्टी करते हो या कुछ सयानापन दिखाते हो तो मैं तुम्हें शूट कर सकता हूँ। तो जिराड बोलता है ठीक है, बैठ के बाहर गैरेज से बाहर गैरेज की तरफ चलते हैं, वहाँ बैठ के बातचीत करेंगे और कोशिश करेंगे कि कोई ऐसा रिजल्ट निकाल लें कि हम दोनों बच जाएं। वो बोलते हैं ठीक है। तो जिराड आगे चल रहा है और इंट्रूडर उसके पीछे चल रहा है और उसने उसके ऊपर बंदूक तानी हुई है। अब तो जिराड अपने माइंड में एक फेक स्टोरी बना चुका है, और जैसे ही वो दरवाजे की तरफ चलते हैं तो जिराड अचानक मुड़ता है और उसके हाथ से बंदूक को छीन लेता है और उसे पकड़कर एक कपबोर्ड में, लकड़ी का जो बोर्ड है वहाँ पर, उसमें बंद कर देता है और बाहर से लॉक लगा देता है। और बहुत जल्दी वो पुलिस को टेलीफोन करता है और बताता है कि मैंने जो है एक हत्यारे को पकड़ लिया है, आप चाहो तो इसको आके अरेस्ट कर सकते हो। इस प्रकार जिराड ने जो है अपने कूल हेड, कूल ब्रेन, ठंडे दिमाग का प्रयोग किया और इंट्रूडर को पछाड़ दिया, आउटविट कर दिया उसे पूरी तरह से। तो कहानी में हमें, स्टोरी में, नाटक में, प्ले में हमें एक मैसेज मिलता है कि डिफ़िकल्ट कंडीशंस के दौरान, यानी कि टाइट कॉर्नर्स के दौरान, हमें कभी भी अपने ब्रेन को नहीं खोना चाहिए। अक्सर कहते हैं कि विनाश काले बुद्धि विपरीत, लेकिन इस कहावत को उल्टा किया जा सकता है यदि हम अपने ब्रेन को प्रॉपरली यूज़ कर लेते हैं। तो इस कहानी में, इस नाटक में सबसे मेन क्वेश्चंस यही बुलंद होते हैं कि किस तरह से जिराड ने इंट्रूडर को आउटविट कर दिया, पछाड़ दिया। तो सिंपल सी थ्योरी है, जिराड एक क्लेवर ब्रेन का यूज़ करता है, झूठी कहानी पकाता है, कहता है कि मैं खुद एक क्रूक से लुटेरा हूँ और मैं गैंग का लीडर रह चुका हूँ और पुलिस मेरे पीछे है। मैंने भी ऑलरेडी एक व्यक्ति का मर्डर कर चुका हूँ मैं भी, और पुलिस मुझे कभी भी गिरफ्तार कर सकती है। तो इसी कहानी के माध्यम से वह जिराड को इंट्रूडर को आउटविट कर देता है और अपना जीवन बचा लेता है। सो गाइज, दैट वाज द प्ले फॉर यू। आई होप कि इसकी कंप्लीट हिंदी आपकी समझ में आ गई होगी। और मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है, मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी क्वेश्चंस अगर आपके माइंड में राइज होता है, उठता है लेसन्स के रिगार्डिंग, आप कमेंट बॉक्स में जाकर वो सवाल कर सकते हैं, मैं उसको निश्चित ही रिप्लाई करूँगा। ठीक है गाइज, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कीजिए, एक विंडो पॉपअप होती है, वहाँ पर नोटिफिकेशन ऑल आ जाएगा, उसको क्लिक कर दीजिए, मेरे सभी वीडियो सबसे पहले आपको मिलेंगे। थैंक यू।